हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक में। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत सारे इंजेक्शन के बारे में। ओनली सिंगल वीडियो में बहुत सारे इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि कौन सा इंजेक्शन किस काम आता है, कितनी मात्रा में लगाना होता है, किस एज के व्यक्ति को कितना लगाते हैं, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, दिन में कितनी बार अधिकतम दे सकते हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिस वीडियो इज जस्ट सम इन्फॉर्मेशन, नॉट अ गाइड टू गिव इंजेक्शन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, इसलिए कोई भी इंजेक्शन खुद से ना लगाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले इंजेक्शन की बात करें तो वह है डायनापार। डायनापार एक एनाल्जेसिक मेडिकेशन होता है जो कि पेन को रिड्यूस करता है, दर्द को कम करता है, ठीक करता है। डायनापार इसका ब्रांड नेम होता है और साल्टेम डाइक्लोफेनिक होता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में तो वैसे तो हर प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए डाइक्लोफेनिक यानी डायनापार इंजेक्शन का यूज किया जाता है, डायनापार इंजेक्शन को लगाया जाता है। और पथरी के दर्द और मांसपेशियों के दर्द को ठीक करने के लिए मुख्य रूप से डायनापार इंजेक्शन का यूज किया जाता है। बात करें डायनापार इंजेक्शन के डोज की तो इसे सिंगल टाइम में 75 mg से लेकर मैक्सिमम 150 mg तक लगाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है एमसेट। एमसेट एक ब्रांड नेम है जिसमें कि साल्ट ओंडानसेट्रॉन होता है। ओंडानसेट्रॉन एक सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन है जो कि सेरोटोनिन को ब्लॉक करके नोजिया और वॉमिटिंग को रोक देता है। नोजिया मतलब मतली और वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी। अगर किसी व्यक्ति को मतली टाइप की लग रही है या उल्टी हो रही है तो उस टाइम ओंडानसेट्रॉन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका कि ब्रांड नेम एमसेट होता है। एमसेट एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है जो कि डॉक्टर की पहली पसंद होती है। इसमें 5-HT3 रिसेप्टर होता है जो कि सेरोटोनिन को ब्लॉक कर देता है, जिससे नोजिया और वॉमिटिंग यानी उल्टी और मतली रुक जाती है। बात करें ओंडानसेट्रॉन या एमसेट इंजेक्शन के डोज के बारे में कि किसी व्यक्ति को उल्टी होने पर कितनी डोज दी जाती है, तो 0.15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से उल्टी होने पर ओंडानसेट्रॉन दी जाती है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ओंडानसेट्रॉन की डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को उल्टी हो रही है और उसका वजन 60 किलोग्राम है, तो जैसा कि हमें पता है कि डोज 0.15 mg पर kg के हिसाब से ओंडानसेट्रॉन की दी जाती है और वजन व्यक्ति का 60 किलोग्राम है, तो 0.15 इंटू 60 कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 9 mg। तो 60 किलोग्राम के व्यक्ति को अगर उल्टी हो रही है तो 60 किलो के व्यक्ति को 9 मिलीग्राम ओंडानसेट्रॉन लगाया जाएगा। एमसेट इंजेक्शन को आईवी व आईएम मतलब इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर मतलब मांसपेशियों में दोनों ही रूट से लगा सकते हैं। अगले इंजेक्शन की बात करें तो वो है मेप्टालिस्पास। मेप्टालिस्पास एक ब्रांड नेम है जिसमें कि साल्ट डाइसाइक्लोमिन होता है। डाइसाइक्लोमिन एक एंटी स्पाज्मोटिक एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन होती है, दवा होती है। यह स्मूथ मसल्स के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। बात करें इसके यूजेस के बारे में तो ये स्मूथ मसल्स में आए क्रैम्प्स यानी मरोड़ को ठीक करने का काम करती है। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए लगाया जाता है। ब्लोटिंग को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। हिकअप्स को ठीक करने के लिए इसे लगाया जाता है। इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए इसे यूज किया जाता है। और इनेबिलिटी टू कंट्रोल यूरिन मतलब अगर आप यूरिन को या पेशाब को रोकने में सक्षम नहीं रोक पाते हैं, उस टाइम पे भी डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन लगाया जाता है या इसका यूज किया जाता है। बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इसे लगाने से किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, टेस्ट में बदलाव आ सकता है, ब्लरी विजन हो सकता है मतलब धुंधला दिख सकता है। और इसे सिर्फ इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है ट्रेनेक्जा। ट्रेनेक्जा भी एक ब्रांड नेम है जिसमें कि साल्ट ट्रेनेक्जमिक एसिड होता है। बात करें ट्रेनेक्जमिक एसिड इंजेक्शन के यूज के बारे में तो ट्रेनेक्जमिक एसिड इंजेक्शन का यूज मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे ज़्यादा हो रहे ब्लड लॉस को, ज़्यादा हो रही ब्लीडिंग को रोकने के लिए या कम करने के लिए किया जाता है। अगर किसी महिला को पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो उस ब्लीडिंग को कम करने के लिए या रोकने के लिए ट्रेनेक्जमिक एसिड इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ट्रीट एबनॉर्मल ब्लड लॉस ड्यूरिंग और आफ्टर अ सर्जिकल प्रोसीजर मतलब यदि किसी व्यक्ति के सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद ब्लड लॉस हो रहा है, खून ज़्यादा बह रहा है, तो उसे रोकने के लिए भी ट्रेनेक्जा इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो रही है और रुक नहीं रही है तो उस टाइम ट्रेनेक्जमिक एसिड इंजेक्शन लगाया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसे ज़रूरत के हिसाब से लगाना होता है। अगर एक बार लगाने में ब्लीडिंग रुक जाती है तो इसे एक बार लगाएंगे, ओडी लगाएंगे। अगर नहीं रुकती है तो बीडी लगाएंगे यानी 2 बार लगाएंगे, और नहीं फिर भी नहीं रुकती है तो टीडीएस में यानी दिन में 3 बार लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेनेक्जा इंजेक्शन को किस रूट से लगाना होता है। तो आप इंजेक्शन के ऊपर देख पा रहे होंगे साफ साफ लिखा है फॉर आईवी यूज,
मतलब आप इंट्रावेनस यूज ही कर सकते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन को शॉर्ट में आईवी इंजेक्शन भी कहते हैं और इंट्रावेनस इंजेक्शन को सिर्फ नसों में ही लगाया जाता है। तो चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला इंजेक्शन है एक्लोरेस। एक्लोरेस एक ब्रांड नेम है जिसमें कि साल्ट एसिक्लोफेनिक होता है। एसिक्लोफेनिक इंजेक्शन NSAID यानी नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ड्रग होती है, मेडिसिन होती है। एसिक्लोफेनेक इंजेक्शन का यूज पेन को ठीक करने के लिए, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के किसी जगह पर दर्द हो रहा है, वहाँ पर सूजन आ गई है और इन्फ्लामेशन हो गई है, तो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसे 150 mg पर डे OD देना होता है, यानी 150 mg एक दिन में एक बार लगाना होता है और इसे IM रूट से देना होता है, इंट्रामस्कुलर रूट से देना होता है, यानी मसल्स में लगाना होता है। तो चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इंजेक्शन है अमिकासिन। अमिकासिन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका उपयोग UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, निमोनिया में हो रहे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, मेनिंजाइटिस को ठीक करने के लिए और बहुत सारे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब इसमें देखिए IP लिखा हुआ है, तो इसका IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, यानी इंडियन फार्मा द्वारा ये इंजेक्शन बनाया गया है। बात करें इसके डोज के बारे में कि अमिकासिन इंजेक्शन को एडल्ट में कितनी डोज में कितनी मात्रा में लगा सकते हैं, तो इसे 2 ml BD या TDS लगा सकते हैं। BD मतलब होता है सुबह शाम, यानी इसे एडल्ट में 2 ml सुबह और शाम यानी दिन में 2 बार लगा सकते हैं, और TDS का मतलब होता है दिन में 3 बार लगा सकते हैं। तो इसे 3 बार भी सुबह शाम दोपहर 6-6 घंटे के अंतराल में लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन को शॉर्ट टर्म में यूज किया जाता है, यानी 7 से 10 दिन तक ही लगाना होता है, इससे ज़्यादा ना लगाएं। और ये एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ग्रुप से बिलोंग करती है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन रेनिटिडिन की बात करें तो रेनिटिडिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका उपयोग गैस को ठीक करने के लिए, एसिडिटी को ठीक करने के लिए, पेट में बनाए जाने वाली एसिड की मात्रा को कम करने के लिए, हार्टबर्न को ठीक करने के लिए और साथ ही पेट में हुए अल्सर को, छाले को ठीक करने के लिए किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसे सिंगल टाइम में 2 ml यानी 50 mg BD या TDS यानी दिन में 2 बार या 3 बार तक लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट इंजेक्शन एथासिल के बारे में बात करें तो एथासिल ब्रांड नेम है जिसमें कंपोजिशन एथमसिलेट होता है। एथमसिलेट एक होम्योस्टैटिक मेडिकेशन होती है और इसका उपयोग ब्लीडिंग के दौरान, मैच्योरेशन साइकिल के दौरान हो रहे एक्स्ट्रा ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद हो रहे ब्लड लॉस को रोकने के लिए किया जाता है, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। यानी किसी भी कारण से खून बह रहा है तो उसे रोकने के लिए एथमसिलेट इंजेक्शन का यूज किया जाता है। बात करें इसके डोजेज के बारे में तो इसे ज़रूरत के हिसाब से यूज किया जाता है। इसे OD, BD और TDS दे सकते हैं, मतलब इसे दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार भी दे सकते हैं। यदि आप एक बार इस इंजेक्शन का यूज करते हैं और ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो इसे दोबारा यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं रुकता है तो फिर तीसरी बार भी इसे यूज कर सकते हैं। बात करें कि इस इंजेक्शन को किस रूट से देना होता है तो आप इस इंजेक्शन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है फॉर IM एंड IV यूज ओनली, मतलब इसे आप IV रूट से भी दे सकते हैं और IM रूट से भी दे सकते हैं, मतलब नस में भी दे सकते हैं और मसल्स में भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन MBI की। MBI का मतलब होता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे विटामिन का और ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है। ये इंजेक्शन ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और विटामिन की डेफिशिएंसी को कम करता है, जैसे विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 और विटामिन D3 को सप्लाई करता है। ये इंजेक्शन आपके विजन को अच्छा बनाता है, मतलब देखने की क्षमता को अच्छा करता है, स्किन को हील करता है, बोन्स को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, सेल की ग्रोथ करता है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है और ये आपके ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी और बहुत सारे ऑर्गन को अच्छे से फंक्शन करने में, कार्य करने में हेल्प करता है। बात करें इसके डोज और लगाने के तरीके के बारे में तो इसे 5 ml या 10 ml एक एडल्ट पर्सन में लगाना होता है और 500 ml या 1 लीटर NS में डाइल्यूट करके पेशेंट को IV यानी इंट्रावेनस रूट से देना होता है, सीधा नसों में लगाना होता है। बात करते हैं अगले इंजेक्शन जेंटामाइसिन के बारे में। तो जेंटामाइसिन एक अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास या ग्रुप का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है और इसका उपयोग सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रयोग UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, निमोनिया को ठीक करने के लिए और मेनिंजाइटिस को ठीक करने के लिए किया जाता है।
बात करें इसके डोजेज के बारे में, तो इसे 2 ml BD या TDS लगा सकते हैं। BD मतलब सुबह शाम या दिन में 2 बार, और TDS मतलब दिन में 3 बार तक लगा सकते हैं। बात करें जेंटामाइसिन इंजेक्शन को किस रूट से लगाया जाता है, तो इसे आमतौर पर IM यानी इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है, क्योंकि इसे IV लगाने पर, इंट्रावेनस लगाने पर इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। तो इसे IV लगाने पर, इंट्रावेनस लगाने पर इसको AST टेस्ट करना ज़रूरी होता है। जब ऐसी स्थिति बनती है कि इसे IM नहीं दे सकते हैं, तो उस कंडीशन पर इंट्रावेनस देते हैं और AST टेस्ट ज़रूर करते हैं। चलिए अगला इंजेक्शन देख लेते हैं, सेफ्ट्रिएक्सोन। सेफ्ट्रिएक्सोन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, जिसका उपयोग सभी प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता है इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, वो किया जाता है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। मतलब आपके पेशाब के रास्ते में जो इन्फेक्शन हो जाता है, आपको पेशाब करते वक्त जलन होती है, उसको ठीक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए किया जाता है। निमोनिया में किया जाता है और साथ ही मेनिंजाइटिस में भी यूज किया जाता है। बात करें इसके डोजेज के बारे में, तो इसे 1 ग्राम सुबह शाम BD यानी सुबह शाम दे सकते हैं, लगाया जाता है। और इसे बात करें इसके रूट के बारे में कि किस रूट से लगाया जाता है, तो इसे IM और IV यानी इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों रूट से लगा सकते हैं। मतलब आप कमर में भी दे सकते हैं, मतलब मसल्स में दे सकते हैं, और साथ ही नसों में भी सीधा लगा सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में आता है और इसे डाइल्यूट करने के लिए डिस्टिल वाटर आता है, जिसे कि आप डाइल्यूट करके इंजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आता है, इसे डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं कर सकते, डाइल्यूट करने के बाद ही इंजेक्ट करना होता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन देख लेते हैं, एट्रोपिन। एट्रोपिन के यूज के बारे में जान लेते हैं। तो इसका यूज हार्ट रेट को नॉर्मल रखने के लिए किया जाता है। मान लीजिए किसी को ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, तो ब्रैडीकार्डिया में लो हार्ट रेट हो जाता है, हार्ट रेट लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और कई बार एनेस्थीसिया और सर्जरी के टाइम पे इसका यूज किया जाता है। जब एनेस्थीसिया लगाते हैं उस टाइम भी एट्रोपिन का यूज करते हैं, और कई बार सर्जरी के टाइम भी एट्रोपिन इंजेक्शन को यूज किया जाता है। बात करें इसके डोजेज के बारे में, तो इसे 0.04 mg पर kg के हिसाब से देना होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम है और उसे ब्रैडीकार्डिया हो गया, मतलब उसका हार्ट रेट लो हो गया है, हार्ट रेट कम हो गया है, तो उस टाइम पर 2 mg एट्रोपिन इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। बात करते हैं अगला इंजेक्शन लोराज़ेपाम की। तो लोराज़ेपाम इंजेक्शन का यूज एंजाइटी यानी चिंता को दूर करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए किसी को चिंता रहती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, तो उस टाइम पर लोराज़ेपाम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। सेकेंड यूज है इसका एपिलेप्सी, यानी किसी को मिर्गी रहती है, बार बार उसके झटके लगते हैं मिर्गी के, तो उस टाइम पर भी इसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है लोराज़ेपाम इंजेक्शन का। बात करें इसके रूट के बारे में कि किस रूट से इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है, तो इसे IM और IV दोनों रूट से यानी इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट दोनों रूट से दे सकते हैं। बात करें इसके डोजेज के बारे में, तो इसे यदि IM यानी इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, तो इस इंजेक्शन को 0.05 mg पर किलोग्राम के हिसाब से देना होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 10 किलोग्राम है और उसे एंजाइटी रहती है या मिर्गी आती है, तो उस टाइम पर लोराज़ेपाम इंजेक्शन का 0.5 mg डोज देना होगा। और यदि उसे मिर्गी आ रही है और इंट्रावेनस रूट से अगर दे रहे हैं, तो उस टाइम पर 0.04 mg पर kg के हिसाब से देना होता है इंट्रावेनस रूट से। बात करें नेक्स्ट इंजेक्शन इंसुलिन की, तो इसे ब्लड शुगर को या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति में इंसुलिन की कमी है, जिससे ब्लड शुगर उसके बॉडी में ज़्यादा हो गया, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो उस टाइम पर ब्लड में शुगर की मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। बात करें इसके डोजेस के बारे में, तो इसे 0.2 यूनिट से लेकर 0.4 यूनिट, मतलब 0.2 यूनिट से लेकर 0.4 यूनिट तक पर kg पर डे के हिसाब से देना होता है, और इसे सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। मतलब ये शुगर की बीमारी या बढ़े हुए शुगर की मात्रा को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन लिग्नोकेन। तो लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेटिक होता है, लोकल एनेस्थीसिया होता है, जो कि लोकल जगह को शून्य करने के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी का छोटा मोटा ऑपरेशन करना है, छोटा मोटा कट लगाना है, या किसी को फोड़े फुंसी हो गए, उनमें कट लगाकर उसे फोड़ना है, दबाना है, तो उस टाइम पर लिग्नोकेन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और किसी को बिच्छू काट दिया है, तो उस टाइम पे उस दर्द को ख़त्म करने के लिए लोकल इंजेक्शन को यूज किया जाता है, लोकल एनेस्थेटिक को यूज किया जाता है, उस टाइम पर लिग्नोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है। बात करें नेक्स्ट इंजेक्शन फेनार्गन के बारे में,
तो इस इंजेक्शन का यूज मुख्य रूप से एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब एलर्जी वाली सिचुएशन होती है उस टाइम पर इसका यूज किया जाता है। फेनार्गन इंजेक्शन का यूज नोजिया और वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है, मोशन सिकनेस को ठीक करने के लिए किया जाता है, और सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद भी फेनार्गन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए किसी अदर मेडिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जैसे कि एनाफाइलैक्सिस को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इसको लगाने के बाद साइड इफ़ेक्ट के रूप में बहुत ज़्यादा नींद देखने को मिलती है, इसलिए इसे लगाने के बाद ड्राइविंग ना करने की सलाह दी जाती है। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसे 25 mg, 50 mg और 75 mg दिया जाता है। बात करें इसके मैक्सिमम डोज की तो इसे दिन भर में 100 mg तक लगाया जा सकता है। मतलब इसे 50-50 mg करके बीडी में दिया जा सकता है, मतलब दिन भर में 2 बार दिया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन एविल के बारे में। एविल एक ब्रांड नेम है जिसमें कि साल्ट फेनरामिनमेलेट होता है, और ये बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन होता है जो कि हर एक छोटी से छोटी क्लिनिक, हर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास उपलब्ध होता है। बात करें इसके यूजेस के बारे में तो इसका यूज एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए किसी को मधुमक्खी ने बाइट कर लिया, काट लिया है, उस टाइम पर एलर्जिक रिएक्शन हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। और स्किन एलर्जी को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए किसी को स्किन में ईचिंग होने लगी है, एलर्जी हो गई है, तो उसे ठीक करने के लिए किया जाता है। ईचिंग को ठीक करने के लिए मान लीजिए किसी की बॉडी में खुजली होने लगी है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी है, फफोले निकलने लगे हैं छोटे छोटे, तो उस कंडीशन में भी उसे ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथ ही किसी दवा का अगर रिएक्शन हो गया है तो उस रिएक्शन को ठीक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी एविल इंजेक्शन का यूज किया जाता है। बात करें इसके डोजेज के बारे में तो इसे एडल्ट में 2 ml तक लगाया जाता है, SOS के रूप में लगाया जाता है। मान लीजिए जब ज़रूरत पड़े, जब स्किन एलर्जी हो, उस टाइम पर इसे यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 2 ml ही लगाना होता है, क्योंकि इसे ज़्यादा लगाने पर या 2 ml भी लगाने पर साइड इफ़ेक्ट के रूप में बहुत ज़्यादा नींद देखने को मिलती है, इसलिए इसका सही तरीके से और सही डोज में ही इस्तेमाल करना होता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। यदि जानकारी समझ में आ रही होगी तो एक लाइक करके हमें बताएं कि हाँ, जानकारी आपको समझ में आ रही है। और साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन एक एस्टेरॉयडल इंजेक्शन होता है, और इसका यूज एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, स्किन एलर्जी को ठीक करने के लिए, ईचिंग को ठीक करने के लिए, साथ ही अस्थमा में भी इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए किसी को एलर्जी हो गई है, उस टाइम पर इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए किसी को स्किन एलर्जी हो गई है, ईचिंग होने लगी है, दाने निकलने लगे हैं, उस टाइम पर भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही अस्थमा होने पर अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए इस मेडिसिन डेक्सामेथासोन को लगाया जाता है अन्य मेडिकेशन के साथ, किसी और मेडिसिन के साथ अस्थमा को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसे एडल्ट में 2 ml ज़रूरत होने पर लगाया जाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी मेडिसिन होती है और ये बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन होती है, जो कि हर एक मेडिकल स्टोर पर, हर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, हर एक छोटी से छोटी क्लिनिक पर उपलब्ध होती है। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट मेडिसिन पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है। इसका यूज फीवर को ठीक करने के लिए, मतलब बुखार को ठीक करने के लिए, पेन को ठीक करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए, हेडेक यानी सिर दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को बुखार आता है उस टाइम पर उसे बॉडी पेन हो जाता है, हल्का फुल्का दर्द बन ही जाता है उसके शरीर में, और सिर दर्द भी हो सकता है। तो उस टाइम पर इसे डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है ताकि उसका बुखार और दर्द ठीक हो सके। ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन होती है जिसके बारे में सबको पता होता है, और ये हर एक छोटी से छोटी क्लिनिक पर, मेडिकल स्टोर पर, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास होनी चाहिए। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसे एडल्ट में 2 ml BD यानी 2 ml सुबह शाम या दिन में 2 बार लगाया जा सकता है। बात करें नेक्स्ट इंजेक्शन एक्वाडॉल स्पास के बारे में तो एक्वाडॉल स्पास एक ब्रांड नेम है जिसमें कि कंपोजिशन के रूप में, साल्ट के रूप में डाइक्लोफेनिक सोडियम और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड
उपलब्ध होता है। इसमें जो डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है वो एनाल्जेसिक मेडिसिन होता है जो कि दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। और जो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है वो एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन होता है जो कि स्पाज्म या क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। बात करें इसके यूजेज के बारे में तो इसका यूज एब्डोमिनल पेन को ठीक करने के लिए, एब्डोमिनल क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए, मतलब पेट दर्द को ठीक करने के लिए, और आंत में हो रहे क्रैम्प्स या दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी कारण से हो रहे पेट दर्द को ठीक करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बात करें इसके डोजेज के बारे में तो इसे बीडी यानी सुबह शाम 2-2 ml करके लगा सकते हैं दर्द को ठीक करने के लिए। और बात करें इसके रूट के बारे में कि किस रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं तो इसे सिर्फ IM रूट से ही लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में ही लगा सकते हैं, इसे IV नहीं देना होता है। तो चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन पेंटाजोसिन के बारे में बात करते हैं। तो पेंटाजोसिन एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, नार्कोटिक पेन किलर होता है जो कि CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके पेन को रिलीव करता है। यानी कि जो बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है, उसे ब्रेन तक ले जाने वाले केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है ये पेंटाजोसिन, जिससे ब्रेन तक पेन का सिग्नल नहीं जाता है और हमें पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। बात करें इसके मैक्सिमम डोज की तो इसे सिंगल टाइम में 30 mg तक, मतलब 30 मिलीग्राम तक लगाया जा सकता है और इसकी मैक्सिमम डोज 360 मिलीग्राम होती है। इसे IV रूट से देना होता है और ये हॉस्पिटल में ही यूज किया जाता है, छोटी मोटी क्लिनिक में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट इंजेक्शन नेफेडिपिन की तो नेफेडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती है और ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज की जाती है और एंजाइना को कंट्रोल करने के लिए यानी चेस्ट पेन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। निफेडिपिन इंजेक्शन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को नीचे लाती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, जिससे हार्ट को ज़्यादा हार्डली पंप ना करना पड़े, ज़ोर ज़ोर से पंप ना करना पड़े। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन एक सिंथेटिक हार्मोन होता है जो कि हेल्प करता है स्पीड ऑफ डिलीवरी में, मतलब डिलीवरी को जल्दी करने में। मान लीजिए किसी कारण से डिलीवरी जल्दी करानी है तो उस टाइम पर इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, महिला को इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। साथ ही इसका उपयोग कंट्रोल ब्लीडिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए जब बच्चा होता है उस टाइम पर इसका यूज किया जाता है। जब बच्चा होता है उस टाइम पर, उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को, होने वाली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट इंजेक्शन डेरिफाइलिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन एक ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस लेने की नली की मसल्स को रिलैक्स करके ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करता है, चौड़ा करता है। इसका यूज अस्थमा को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जब किसी को अस्थमा हो जाता है तो उसकी ब्रोंकियल्स में सूजन आ जाती है और श्वास लेने वाली नली में सूजन आ जाती है और वहाँ बलगम जमा हो जाता है, उस टाइम इसका यूज किया जाता है। साथ ही COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बात करें इसके डोजेज के बारे में, डेरिफाइलिन के डोजेज के बारे में कि इसे कितनी मात्रा में लगाना होता है एक एडल्ट पर्सन में अगर उसको अस्थमा हो गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा हो गया है तो उस एडल्ट पर्सन में 2 ml सुबह शाम यानी BD में लगाना होता है और इसे IM रूट से ही देना होता है, इंट्रामस्कुलर रूट से ही देना होता है, मतलब मसल्स में ही लगाना होता है। डेरिफाइलिन इसका ब्रांड नेम होता है, जिसमें कि साल्ट के रूप में, कॉम्पोजिशन के रूप में इटोफाइलिन और थियोफाइलिन होता है, जो कि कॉम्पोजिशन में होता है और इसका यूज अस्थमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है जिसे कि हर मेडिकल प्रैक्टिशनर यूज करते हैं अस्थमा के पेशेंट में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आ रही है तो लाइक करके हमें बताएं कि हाँ आपको जानकारी पसंद आ रही है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण इंजेक्शन, महत्वपूर्ण टेबलेट के बारे में जानकारी हो सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।